हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है डिटरमिनर, जिसका मीन्स होता है निर्धारक। तो देखिए, जो ये डिटरमिनर है वो कहाँ लगते हैं? ये नाउन्स के पहले लगते हैं, ठीक है। और नाउन हम जानते ही हैं। सबसे पहले तो काउंटेबल नाउन। नाउन को कितने कैटेगरी में डिवाइड करते हैं? देखिए, एक है अपना कॉमन नाउन, काउंटेबल नाउन, और सेकंड है अपना अनकाउंटेबल नाउन। और जो कॉमन काउंटेबल नाउन है जिनको हम काउंट कर सकते हैं उनको हम सिंगुलर और प्लूरल इस तरह से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, अब हम बात करते हैं एक एक डिटरमिनर को लेकर के। सबसे पहला है अपना सम, और इधर हम बात करेंगे एनी। तो सम का मीन्स होता है कुछ, ठीक है। और इसका यूज कहाँ पे होगा? अनस्पेसिफाइड, यानी जब हम उसको स्पेसिफाई नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, बता नहीं पा रहे हैं कि कितने हैं हमारे पास में। और इसका यूज कहाँ होता है? काउंटेबल नाउन से पहले भी होता है और अनकाउंटेबल नाउन से पहले भी होता है, और ऑलवेज अफर्मेटिव सेंटेंसेस में होता है, ठीक है। तो देखिए किस तरह से हम इसका यूज करेंगे। आई हैड सम राइस फॉर डिनर, यानी मेरे पास डिनर के लिए क्या है? कुछ चावल हैं। उनको हम कोई नाम नहीं दे पा रहे हैं कि कितने हैं मेरे पास चावल, ठीक है ना। उसको हम स्पेसिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तब हमने यहाँ पे क्या यूज किया है? सम यूज किया है। और सेकेंड इसका एग्जाम्पल है आई नीड सम हेल्प, मुझे कुछ हेल्प चाहिए, मुझे कुछ हेल्प चाहिए, लेकिन कितनी चाहिए वो तो पता नहीं है ना। नेक्स्ट है वी विल रीड सम बुक्स, हम सब कुछ बुक्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब कितनी पढ़ेंगे वो यहाँ पे कुछ पता नहीं है, तो इसके सेंस में हम किसका यूज करेंगे? सम का यूज करेंगे, ठीक है। और ध्यान ये रखना है कि सम का यूज ऑलवेज अफर्मेटिव सेंटेंसेस में करेंगे, ठीक है। अब देखिए, इससे मिलता जुलता या कह सकते हैं इसका थोड़ा जस्ट अपोजिट एनी। एनी का मीन्स होता है कोई, और इसका यूज भी हम कहाँ करेंगे? अनस्पेसिफाइड में करेंगे। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन से पहले करेंगे। और देखिए, अगर काउंटेबल है तो हम कह सकते हैं सिंगुलर और प्लूरल नाउन दोनों की जगह, दोनों के साथ हम इसका यूज कर सकते हैं। और हमें ध्यान रखना है कि इसका यूज इंटेरोगेटिव, नेगेटिव और अफर्मेटिव तीनों जगह कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ज़्यादा इसका यूज है वो इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। डू यू हैव एनी फ्रेंड इन लंदन, क्या आपके पास लंदन में कोई फ्रेंड है, ठीक है ना। तो देखिए, इस तरह का सेंस ये कैसा आ गया? इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ गया। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? एनी का यूज करेंगे। और काउंटेबल नाउन, अब फ्रेंड्स है तो फ्रेंड्स को तो हम यूं तो काउंट कर सकते हैं 2 4 5, ठीक है ना। तो ये क्या हो गई? अपनी काउंटेबल नाउन हो गई, और उसमें प्लूरल नाउन। नेक्स्ट है सी डजन या सी डज नॉट वांट एनी हेल्प, उसको कोई हेल्प की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एनी हेल्प, ये क्या हो गई? हेल्प क्या हो गई? अनकाउंटेबल नाउन हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर भी, और देखिए नेगेटिव सेंटेंस है तब हम किसका यूज कर रहे हैं? एनी का यूज कर रहे हैं। नेगेटिव देखते ही हमें क्या करना है? एनी लगाना है इस तरह के सेंटेंसेस में। आई डोंट वेस्ट एनी फूड, मैं कोई फूड है उसको वेस्ट नहीं करता। तो देखिए, डोंट आ गया तो भी हम यहाँ क्या लगाएंगे? एनी लगाएंगे। एनी गर्ल इज कॉलिंग यू। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ है? अफर्मेटिव में भी इसका यूज हुआ है, लेकिन बहुत कम जगह पे इसका अफर्मेटिव में यूज होता है। ज़्यादातर इसका यूज इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में होता है, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट अपने डिटरमिनर है मच और मैनी। दोनों का मीन्स क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो इनमें फ़र्क क्या है? हम कहाँ पे इनका यूज करेंगे? मच का यूज हम करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस में करेंगे, और अनकाउंटेबल नाउन से पहले करेंगे। कहाँ करेंगे? अनकाउंटेबल नाउन से पहले करेंगे। लेकिन मैनी का यूज हम करेंगे अफर्मेटिव और नेगेटिव
दोनों जगह करेंगे, ठीक है। और काउंटेबल नाउन से पहले करेंगे, और ज़्यादा इसका मीन्स है तो प्लूरल नाउन से पहले करेंगे, ठीक है ना। देखिए, देखते हैं एग्जाम्पल। सी डिडंट स्पीक मच, यानी वो ज़्यादा नहीं बोलती है। अब कितना बोलती है, क्या बोलती है, तो स्पीक क्या हो गया, अनकाउंटेबल हो गया ना। तो यहाँ पे हमने किसका यूज कर लिया, मच का यूज। और ये कैसा है, नेगेटिव सेंटेंस है। आई डोंट नो मच अबाउट दिस, तो ये भी क्या है, नेगेटिव है, तो हम मच का यूज कर रहे हैं। और अनकाउंटेबल नाउन से पहले भी हम किसका यूज कर रहे हैं, मच का कर रहे हैं। इधर देखिए, मैनी की एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। I didn't have many friends. I didn't have many friends. तो देखिए, इसका भी यूज कहाँ हो सकता है, नेगेटिव से पहले हो सकता है, लेकिन हमें ध्यान में ये रखना है कि इसका यूज काउंटेबल नाउन से पहले होगा। फ्रेंड्स हम जानते हैं काउंटेबल नाउन है, हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए मैनी का यूज यहाँ पे हुआ है। आई हैव मैनी क्वेश्चन टू आस्क, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं पूछने के लिए। तो देखिए, क्वेश्चंस भी क्या हैं, 2 4 5 हम काउंट कर सकते हैं ना क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे मैनी का यूज है वो हो गया। नेक्स्ट अपने डिटरमिनर है ईच और एवरी। तो देखिए, जो ईच और एवरी, इन दोनों का मीन्स होता है, देखिए लगभग सेम सा अर्थ निकल रहा है। ईच का मीन्स प्रत्येक होता है, और एवरी का मीन्स भी हम हर एक बता सकते हैं, या प्रत्येक भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, इनका यूज हम कहाँ करेंगे, सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। ये इनका यूज करने के बाद में सिंगुलर ही हम नाउन यूज करेंगे और सिंगुलर ही वर्ब यूज करेंगे। ये हमें क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। ईच बॉय इज गोइंग देयर, तो देखिए प्रत्येक लड़का यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे बॉय क्या है, बॉय सिंगुलर नाउन यहाँ पे लिखी गई है, और जो वर्ब है वो भी क्या है, सिंगुलर लिखी गई है। अब कई बार क्या होता है, यहाँ पे जैसे इसकी जगह आर, तो वो हमें ध्यान रखना है कि इसके आगे ऑलवेज हमें सिंगुलर नाउन वर्ब ही लगानी है। लेकिन ध्यान रहे, अगर इस तरह से सेंटेंसेज आ जाता है, ईच ऑफ द बॉयज इज गोइंग देयर, लड़कों में प्रत्येक वहाँ पे जा रहा है, ठीक है ना, इस तरह का होगा, तो ईच ऑफ द बॉयज आएगा, तो यहाँ पे नाउन क्या हो जाएगी, अपनी प्लूरल हो जाएगी, बट वर्ब है वो क्या रहेगी, अभी भी सिंगुलर रहेगी, ठीक है। इस तरह से थर्ड इसका एग्जाम्पल देखिए, एवरी गर्ल इज स्पीकिंग इंग्लिश। इन दोनों का यूज लगभग सेम तरीके से ही किया जाता है, ठीक है ना। हमें ध्यान रखना है इसके साथ में तो ज़्यादा ये नाउन और वर्ब का, कि इसके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब और नाउन यूज होती है। हमें ध्यान रखना है कि इस तरह का सेंटेंस ना हो, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो हमें नाउन प्लूरल लगानी है। अब देखिए, नेक्स्ट अपने जो डिटरमिनर है वो है फ्यू और लिटिल। फ्यू और लिटिल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही कन्फ्यूजेबल है। तो देखिए, फ्यू का यूज हम कहाँ करेंगे, काउंटेबल नाउन से पहले करेंगे, और लिटिल का यूज हम कहाँ करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन से पहले करेंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं किस तरह का। अब लिटिल में भी क्या होंगे, 3 होंगे, ए लिटिल, लिटिल और द लिटिल, और इसी तरह से ए फ्यू, फ्यू और द फ्यू। तो किस तरह से हमें इनका क्या करना है, यूज करना है। तो सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है, फ्यू का यूज हम काउंटेबल नाउन से पहले करेंगे, और लिटिल का यूज अनकाउंटेबल से पहले करेंगे। अब ए फ्यू हम कहाँ लगाएंगे, देखिए, आई हैव ए फ्यू फ्लावर्स इन माई गार्डन, मेरे गार्डन में कुछ फ्लावर हैं, कुछ हैं, तब हम क्या लगाएंगे, ए फ्यू लगाएंगे। और एकदम जहाँ पे नगण्य का या ना के बराबर का सेंस निकलता है, तब हम क्या लगाएंगे, फ्यू लगाएंगे, ठीक है ना। ही लाइक्स ए फ्यू सॉन्ग्स, वो क्या होता है, उसे बहुत ही कम सॉन्ग्स पसंद हैं, लेकिन पसंद तो हैं कुछ, तो यहाँ पे ए फ्यू का यूज हुआ है, ठीक है। अभी देखिए, हम बात कर लेते हैं ए फ्यू, फ्यू की बात कर लेते हैं कुछ, या फिर बिल्कुल ना के बराबर। तो फ्यू पीपल कैम टू सी मी, मुझे देखने के लिए कुछ ही लोग आए, ठीक है। आई हैव सीन फ्यू बर्ड्स देयर, मैंने वहाँ पे
बहुत कम बर्ड, फ्यू बर्ड्स को वहाँ पे देखा, यानी कुछ ना के बराबर बर्ड्स को वहाँ पे देखा। मैनी वर इन्विटेड बट फ्यू कैम, मैंने बहुत को इनवाइट किया था लेकिन आए क्या, बहुत ही कम आए, कुछ ना के बराबर वहाँ पे आए। ठीक है ना। इस तरह से ना का जब सेंस आता है ना, नगण्य का सेंस आता है, तब हम किसका यूज करेंगे, फ्यू का यूज करेंगे। इसी तरह से इधर हम बात कर लेते हैं ए लिटिल की। तो आई हैव ए लिटिल टाइम ऑन संडे, मेरे पास संडे को बहुत कम टाइम रहता है। हाँ, रहता तो है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे ए लिटिल लगा रहे हैं। फिर देखिए लिटिल का यूज कहाँ करेंगे, ना के बराबर। तो दे हैड लिटिल मनी फॉर पार्टी, उनके पास में पार्टी करने के लिए बहुत कम मनी है, उतने में पार्टी नहीं होगी, यानी क्या है, ना के बराबर मनी है उनके पास में। आई हैव लिटिल टाइम फॉर टीवी, मेरे पास टीवी के लिए बहुत कम टाइम है, बहुत कम टाइम है, ना के बराबर टाइम है। अब देखिए हम बात करते हैं द फ्यू और द लिटिल। तो द फ्यू का यूज हम कहाँ करेंगे, जो है वो सब, ठीक है, जो है वो सब के सेंस में हम यूज करेंगे। जैसे आई गैव हिम द फ्यू रुपीज दैट आई हैड, मैंने उसे जो भी जितने रुपए मेरे पास में थे वो सब मैंने उसे दे दिए, जितने थे वो मैंने दे दिए। हाँ कम थे लेकिन जितने थे वो सब दे दिए। तो इस तरह से हम किसका यूज करेंगे, द फ्यू का यूज करेंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि यूज कहाँ करेंगे, इसका काउंटेबल नाउन से पहले करेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर मनी होता तो उसके लिए हम उसको क्या कर रहे थे, अनकाउंटेबल में यूज कर सकते हैं, लेकिन रुपीज को हम किस में काउंट करेंगे, काउंट कर सकते हैं रुपीज को, इसलिए काउंटेबल नाउन में लेंगे। ठीक है। अभी देखिए द लिटिल की बात करते हैं। सी गेव द लिटिल मिल्क टू हर चाइल्ड दैट शी केप्ट फॉर हर हस्बैंड, उसने अपने बच्चे को वो पूरा दूध दे दिया जो उसने रखा था, किसके लिए, अपने हस्बैंड के लिए रखा था। यानी जो भी था, जितना भी था, उसने सारा का सारा दूध किसको दे दिया, बच्चे को दे दिया पीने के लिए। ठीक है ना। तो हम किसका यूज कर रहे हैं, द लिटिल का यूज कर रहे हैं, जो है वो सारा दे दिया। ठीक है। तो इस सेंस में हम किसका यूज करेंगे, द लिटिल का यूज करेंगे। द लिटिल नॉलेज दैट ही पॉसेस प्रूव टू बी ए ब्लेसिंग फॉर हिम, यानी द लिटिल नॉलेज, यानी जो भी उसके पास में नॉलेज था, कम था लेकिन जो भी था वो उसके लिए क्या है, वरदान साबित हुआ। इस तरह से द फ्यू और द लिटिल का यूज हम करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है अपना सेवरल। सेवरल का यूज हम करेंगे मोर देन 2 और 3। तो ही गैव मी सेवरल गिफ्ट। नेक्स्ट एक छोटा सा डिटर्मिनर और है अलॉट ऑफ। तो देखिए अलॉट ऑफ का यूज हम कहाँ करेंगे, प्लूरल काउंटेबल नाउन एंड सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले इसका यूज करेंगे। देखिए एग्जांपल, दैट्स a lot of money, I have got lots of things to do। तो अब एक lots of का यूज भी हम इसी सेंस में करते हैं। ठीक है। इस तरह से ये डिटर्मिनर अपने कंप्लीट होते हैं। बहुत ही सेलेक्टिव डिटर्मिनर है और बहुत ही शॉर्ट में है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इनमें से क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। अभी देखिए हम कुछ कॉमन एग्जांपल्स लेके चलते हैं। सबसे पहला है आई वुड लाइक टू आस्क ए फ्यू क्वेश्चंस। अब यहाँ पे फ्यू और ए फ्यू है, तो देखिए हम जानते हैं कि फ्यू का यूज काउंटेबल नाउन से पहले हम करते हैं, और अगर कुछ का सेंस निकलता है तो हम वहाँ पे ए फ्यू लगाते हैं। ठीक है। तो ए फ्यू आ जाएगा। सी डिडंट फाइंड एनीवन देयर, उसने वहाँ पे किसी भी व्यक्ति को नहीं पाया, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, सम नहीं लगाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस है तो हम एनी यू लगाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है ही डजंट हैव मनी फ्रेंड्स, ही डजेंट हैव मैनी फ्रेंड्स। तो देखिए मच क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मच का यूज हम कहाँ करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन से पहले करते हैं, और मैनी का यूज हम काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। ही डोंट हैव मच मनी, आई डोंट हैव मच मनी, मेरे पास ज़्यादा मनी नहीं है। तो देखिए मनी क्या है, यहाँ पे अनकाउंटेबल है, तो किसका यूज हो गया, मच का यूज हो गया।
ही इज़ ए यूनिक पर्सन। अब ये जो आर्टिकल्स आते हैं इनको भी देखिए डिटर्मिनर्स में यूज किया जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, ही इज़ ए यूनिक पर्सन। अब इस वोवल को देख करके हमें एन नहीं लगाना है, हमें इसकी साउंड को देखना है। और साउंड देखिए ये की निकल रही है, दैट मीन्स कॉन्सोनेंट की निकल रही है, तो हम ए ही लगाएंगे। ठीक है। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? आपके पास कोई क्वेश्चन है तो देखिए क्वेश्चन से पहले हम क्या लगाएंगे, एनी लगाएंगे। ए लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, यानी जो थोड़ा ज्ञान होता है वो क्या होता है, हमेशा डेंजरस होता है। ईच गर्ल हैज़ ए स्कूटी, तो ईच के साथ में देखिए सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब यूज हुई है। नेक्स्ट है ईच ऑफ द गर्ल्स हैज़ ए स्कूटी, और ईच ऑफ द का यूज हुआ है, तो यहाँ पे नाउन क्या आ गई है, हमारी प्लूरल आ गई है, और वर्ब क्या आएगी, वर्ब तो भी सिंगुलर आएगी। ठीक है, इस तरह से ये टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।